संजू सैमसन, वाह वाह वाह, क्या बात है यार, क्या इनिंग्स खेली आज तुमने। 50 गेंदों पर 97 रन की महान पारी, जिसकी बदौलत आज भारत ने वेस्ट इंडीज का सपना चूर करके विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज मुझे ध्यान आ रहा है वो पाकिस्तान का जो मैच फिक्सर, पहले मैच फिक्सर था और वो ज्योतिषी बन गया था। जी भारत तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा और पाकिस्तान को सेमीफाइनल फाइनल जो भी आएगा देख लेंगे। चलो, ना वो फिक्सिंग कर पाया ना ज्योतिष कर पाया। भारत ने टॉस जीतकर वेस्ट इंडीज को जब बैटिंग के लिए निमंत्रण दिया तो मैंने अपने सुबेरे के वीडियो में बोल दिया था कि भारत अगर टॉस जीत गया तो इनका काम आसान हो जाएगा। भारत ने वेस्ट इंडीज को निमंत्रण दिया बैटिंग का। वेस्ट इंडीज की तरफ से शाई होप और रोस्टन चेस ने अच्छी शुरुआत की और पहले विकेट की 68 रन की भागीदारी की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर जब शाई होप बोल्ड हो गए तो वेस्ट इंडीज का पहला विकेट गिरा। हिटमायर आए, अच्छा स्कोर बढ़ा रहे थे वो, लेकिन 12वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने पहले हिटमायर को संजू सैमसन के हाथों विकेट के पीछे कैच करवाया और उसके बाद जब रोस्टन चेस को भी उसी ओवर में आउट कर दिया तो बहुत ब्रेक लग गया वेस्ट इंडीज की पारी पे। उसके बाद 14वें ओवर के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर था 119। उस वक्त वाटर ब्रेक लिया गया। 15वें ओवर की पहली गेंद हार्दिक पांड्या की जब रुदरफोर्ड के बल्ले को छूकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई तो वेस्ट इंडीज का स्कोर था 119 रन 4 विकेट पर। उस ओवर को जैसे तैसे वेस्ट इंडीज ने खेला। आखिरी गेंद पर होल्डर ने छिक्का ठोककर वेस्ट इंडीज का स्कोर 125 कर दिया। अब बाकी के 5 ओवरों में, अगले 5 ओवर में, जिसमें से 2 बुमराह ने भी किए थे, वेस्ट इंडीज ने 70 रन और बना दिए। इससे पता चलता है कि भारत की बॉलिंग अभी भी सही ट्रैक पर काम नहीं कर रही। चलो, वेस्ट इंडीज ने 196 रन का लक्ष्य दिया भारत को जीतने के लिए और आशा के अनुरूप, जैसा कि भारत से उम्मीद थी कि स्कोर को आसानी से चेस कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने शुरुआत की। संजू सैमसन कुछ अच्छे शॉट खेलते लग रहे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा अच्छा भला खेल रहे हैं। संजू सैमसन ने अकील हुसैन के ओवर में रन भी बनाए थे। अकील हुसैन की गेंद को फ्रंट फुट पर, शॉर्ट गेंद थी, फ्रंट फुट पर पुल करने गए। अरे यार, शॉर्ट गेंद होती है तो सबको पता, बैक फुट के ऊपर घूम कर मारते हैं उसको, उससे क्या एलिवेशन नहीं मिला और अभिषेक शर्मा अपना विकेट फेंक कर चले गए। वैसे एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा तब तक ही है जब तक वैभव सूर्यवंशी अभी 27 मार्च को ये 15 साल का हो जाएगा। उसके बाद वो जब अवेलेबल हो जाएगा तो ये अभिषेक शर्मा का मेरे को नहीं लगता कि जिस हिसाब से ये खेल रहा है इसका कैरियर चलेगा। उसके बाद आए ईशान किशन, उनका भी ऐसा ही रहा। एक गेंद को पुल करने की कोशिश की, बॉटम हाफ में बैठ के गेंद लगी, एलिवेशन ठीक मिला नहीं, ताकत पूरी आई नहीं और बाउंड्री पर हिटमायर ने दूसरा शानदार कैच पकड़ा। जहां भारतीय टीम लगातार अभिषेक शर्मा से कैच पकड़ा नहीं जाता, रन तेरे से हो नहीं रहे, मतलब यार ऐसे नहीं चला जाता। भाइयों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, वीडियो देख रहे हो, मेरे को सब्सक्राइब भी कर दो इसी बहाने। चलो, उसके बाद एक तरफ संजू सैमसन खूंटा गाड़कर स्कोर भारत का चला रहा था, दूसरे एंड से भारतीय बल्लेबाजी चिंता डालती है यार। इस तरीके की बल्लेबाजी 15-20 15-20 ऐसे स्कोर कोई थोड़ी होते हैं। सूर्य कुमार यादव लेग साइड पे तो मार लेता है, ऑफ साइड पे उससे मारा नहीं जाता।
शॉट खेला, कैच आउट हो गया बाउंड्री पर, ऑफ साइड पर। तिलक वर्मा ने थोड़ा बहुत साथ दिया, कुछ अच्छे शॉट भी लगाए। 27 रन उन्होंने सबसे अधिक बनाए संजू सैमसन के 50 गेंदों पे 97 रन के बाद। यह सोचो कि संजू सैमसन की पारी की कितनी महत्ता थी इस इनिंग्स में कि 50 गेंदों पे उन्होंने 97 रन बनाए और बाकी पूरी टीम ने 66 गेंदों पर 102 रन बनाए। हार्दिक पांड्या भी आए, वो भी मारने गए, कैच भी उनका छूटा जेसन होल्डर से पहले ओवर में। उसके बाद लेकिन अगले ओवर में हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए। अब आए शिवम दुबे। शिवम दुबे ने काम आसान किया संजू सैमसन का, चौके लगाकर उसके बाद आखिरी गेंद पर लेग बाई के 2 तेजी के साथ दौड़कर 7 रन थे। आखिरी ओवर का खेल शुरू हुआ। संजू सैमसन ने पहली गेंद को मिड विकेट की तरफ जोरदार छक्का जड़कर भारतीय जीत का ऐलान कर दिया और उसके बाद भारत ने ये मैच बहुत आसानी के साथ जीता। दूसरी गेंद पे संजू सैमसन ने चौका ठोककर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। अब जहां पर भारतीय बल्लेबाजी का फॉर्म चिंता का विषय है, वहां पे संजू सैमसन का सही समय पर फॉर्म में आना ये भारत के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। बहुत ही क्लास बल्लेबाज है ये, विकेट कीपर भी बहुत सेफ है और उसके बाद स्कोर तो ये कर रहा था पहले भी, लेकिन 25-26 मेरे को जब ये 24-25 पर था तो लग रहा था डर कि यार कहीं मतलब है ये इसका ना ऐसा पीरियड था जिससे निकलना इसका ज़रूरी था। संजू सैमसन ने उस पीरियड को बड़े दिमाग से निकाला, 1-1, 2-2 लेकर खेलता रहा और उसके बाद जब जरूरत पड़ी तो करारे चौके और छक्के भी लगाए और भारत को विजय यात्रा करवा कर ही वापस आया। ये एक खूबसूरत, एक महान बल्लेबाज की पहचान होती है। जैसे विराट कोहली था, अपने काम को दूसरों पर छोड़कर मत जाओ, अपना काम तब तक खुद खत्म ना मानो जब तक वो खत्म ना हो जाए। संजू सैमसन की इस पारी को मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूं। वेल प्लेड संजू सैमसन। अब जहां तक बात है, भारत का मुकाबला होगा इंग्लैंड से मुंबई में और भारत साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड पहले सेमीफाइनल में 4 तारीख को कलकत्ता के इसी ग्राउंड पर खेलेंगे। दूसरा सेमीफाइनल मुंबई है और फाइनल होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इंग्लैंड की जहां तक बात है, इंग्लैंड के लिए तो चलो भारत सोच लेगा कि इंग्लैंड को हराया जा सकता है, क्योंकि बल्लेबाजी उनकी भी ना बटलर चल रहा है ना साल्ट चल रहा है। एक हैरी ब्रूक्स ने कुछ पारियां खेली हैं और उसके बाद बाकी के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कुछ योगदान दिया है, तो इंग्लैंड भी जैसे कैसे सेमीफाइनल में पहुंचा है। लेकिन भारत को आज की जीत से किसी खुशफहमी में नहीं होना चाहिए कि तुमने बैटिंग बहुत अच्छी की है। अगर संजू सैमसन की बल्लेबाजी को निकाल दिया जाए तो भारत इस मैच को भी हार की स्थिति में आ जाता। अब भारत को काम करना पड़ेगा, या तो अभिषेक शर्मा को अब बाहर भी नहीं करेंगे, बाहर करके किसको लेंगे, रिंकू सिंह को अभी ज़्यादा अवसर नहीं मिले इस मैच टूर्नामेंट में, वो भी कोई अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पाया। लेकिन एक आदमी को यार इतना तो पता होता है, मेरे को भी पता है कि शॉर्ट गेंद होती है तो पिछले पैर पर आते हैं और घूमकर पुल करते हैं, उसे एलिवेशन पूरा मिलता है और गेंद सुकेर लेग पे 6 के लिए जाती है। हाफ क्रैकर को तूने सीधा हेटमायर के हाथ में खेल दिया और उसने तेरी तरह गलती नहीं की। वो कैच छोड़ने वाला आदमी नहीं है, तेरे से जितने मर्जी छूट जाए। पता नहीं चौथा पांचवा कैच छोड़ा है इसने। तो भारत को आगे का रास्ता सेमीफाइनल और फाइनल का
ये जैसे जैसे इनका आगे स्टेज बढ़ेगी, मुकाबले टफ होते जाएंगे, तो भारत को अपनी बल्लेबाजी पे काम करना चाहिए। बल्लेबाजी ने आज भी इनके निराश तो कहा जाए कि नहीं किया, लेकिन ये 15, 17, 18, इससे क्या है कि टीम पे ना लगातार दबाव बना रहता है। तो इनको काम करना होगा ताकि जैसे संजू सैमसन अकेला एक एंड पे खड़ा रहा, आज मैच भारत इसलिए जीता है कि संजू सैमसन ने 97 रन बनाए हैं, एक बड़ी पारी खेली है। जब तक तुम T20 मैच में बड़ी पारियां नहीं दोगे, एक 70 की आए, एक 50 की आए या 45 की आए, ये 15-20 से तुम्हारा कॉज होता नहीं है पूरा। तो और दूसरी बात है कि सारी टीमें वेस्ट इंडीज की नहीं मिलेंगी तुमको, दूसरी टीमें भी तैयारी करके आई हैं, सारी तुम्हारी मजबूती और वीक पॉइंट्स को वो चेक करके आते हैं और उसी प्लान के हिसाब से गेंद बैटिंग और बॉलिंग करते हैं। अब टीम वो है जो दूसरे को अपने ट्रिक से आउट स्मार्ट कर दे। तो भारत को इस रास्ते से बचाव कैसे किया जाए, उसके ऊपर काम करना होगा। और ज़्यादा दिन नहीं है, आज 1 तारीख है, 4 दिन का समय मिल जाएगा भारत को, एक दिन अतिरिक्त मिल जाएगा। तो सेमीफाइनल में जब भारत की मुलाकात इंग्लैंड से होगी, उससे पहले हम पहले सेमीफाइनल और दूसरे सेमीफाइनल के लिए दोबारा से एक प्रोग्राम बनाकर आपको एनालिसिस देंगे और संभावनाओं का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।